हमारी सरकार की जो लेट से ही सही 70 साल हमें इस तरह से पीसते अंतिम में एक ऐसा शासक मिला जो कि इस देश को सही दिशा दे पा रहा है, सही धर्म की ओर ले पा रहा है और इस देश को, इस धर्म को, इस संस्कृति की सबके हकीकत तक जानकारी दे पा रही है हमारी सरकार। आप अपनी कुरान में लिखी गई भाषा को दुनिया का सबसे कठिन भाषा बोलते हैं ना, हमारे संस्कृत में हमारा शिव तांडव है, जटाटवी गलत जला प्रवाह पवित्र स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदान वट डरमट चकार चंड तांडव तने तुना शिवम शिवम। जब आपने इतने सिखों को काट दिया था, उसमें टायर बना के उसको आग लगा दी गई थी, उस वक्त हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था? उस वक्त आपके सपोर्ट में जितना मुसलमान थे उतने हमारे फन फैलाए हुए हिंदू भी थे। जयचंद हमारे देश में मौजूद है, जिस वजह से आज हमें ये स्थिति देखनी पड़ रही है। यही सच्चाई है इस देश की। फिर लड़ाई काशी पर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। जो ज्ञानवापी को लेके विवाद है वो अभी तक थमा नहीं है और इस मुद्दे पे बयानबाजी जो है वो जोरों शोरों पर है। फिलहाल शिवलिंग मिला है या फवारा मिला है, इसका फैसला भी कोर्ट करेगा और कोर्ट में अभी मामला ये चल रहा है। तो इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये जो शिवलिंग वर्सेस फवारा चल रहा है, इस पे ओवैसी जी एक नई थ्योरी लेके आए हैं जो बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले बिजली नहीं थी तो फवारा कहाँ से आ गया। तो वही ओवैसी जी ने कहा है कि ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से पहले फवारा बनना करता था और वो चला। अब ऐसे बेतुका बयान का क्या अर्थ निकाला जा सकता है मैम, जिनको ये नहीं पता कि सीरियसली उनको यही नहीं पता होगा कि उनके पूर्वज कौन थे, वो इस देश में किस धर्म को लेकर आए हैं और किस धर्म के आधार पर ये बात कर रहे हैं, उनको इस चीज का हकीकत भी नहीं पता है और वो आए दिन इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उनके भाईजान औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं। वैसे लोग इस देश के अगर देश के लिए कोई बयान देते हैं तो वो गलत ही होगा मैम। इस तरह के बेतुका बयान ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अगर वो किसी तरह का बयान देते हैं तो वो सरासर 100% गलत ही होगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरी मस्जिद जाने नहीं देंगे हम। एक मस्जिद जो है वो शहीद हो चुकी है, दूसरे की नहीं। उन्होंने कहा कि पहले हम बाबरी खो चुके हैं, अब ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। तो सर अभी धैर्य रखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बाबरी और ज्ञानवापी तक छोड़िए, अभी ताजमहल भी की बारी है और ताजमहल अभी 30,000 मंदिर बाकी है हमारे देश में। 100 करोड़ मंदिर तोड़े गए हैं, उनका हिसाब अभी बाकी है। अभी हमारा सारा हिसाब बाकी है, एक एक करके चुन चुन करके लेंगे। और धन्य है प्रभु सरकार की, हमारे सरकार की, जो लेट से ही सही 70 साल हमें इस तरह से पीसते अंतिम में एक ऐसा शासक मिला जो कि इस देश को सही दिशा दे पा रहा है, सही धर्म की ओर ले पा रहा है और इस देश को, इस धर्म को, इस संस्कृति की सबके हकीकत तक जानकारी दे पा रही है हमारी सरकार। हमें इस सरकार पे नाज है और पूरा भरोसा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सर्वे कराने का फैसला दिया और वीडियोग्राफी कराने की इजाजत दी, इसे गलत ठहराया जा रहा है और एक तरफा कहा जा रहा है। जी। तो सर्वे से आपत्ति क्यों? जी, इस वजह से कि देखिए किसी भी चीजों का अगर छानबीन किया जाए ना तो सच्चाई सामने आ जाती है और सच्चाई सामने आ गई तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसके कोई अब्बू जान नहीं थे, यहाँ पे हमारे शिव थे, साक्षात थे, जो हमारे प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। आप तो महाभारत नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो संस्कृत में लिखी है। जिस भाषा को आप अपनी कुरान में लिखी गई भाषा को दुनिया का सबसे कठिन भाषा बोलते हैं ना, हमारे संस्कृत में हमारा शिव तांडव है, जटाटवी गलत जला प्रवाह पवित्र स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदान वट डरमट चकार चंड तांडव तने तुना शिवम शिवम। ये मैं ओवैसी अकबरुद्दीन उनसे एकदम साफ शब्द में कहती हूँ कि अगर उनको अपनी कुरान में लिखी हुई भाषा बहुत कठिन लगती है तो एक बार ये शिव तांडव दोहरा के दिखाए, उसके बाद कहना कुछ भी, उसके बाद कहना कुछ भी। आप हर वक्त हमारे देश, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पे गलत टिप्पणी करते हैं और अपने आप को एक लॉयर, एक नेता कहते हैं। सर शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म कर लो अकबरुद्दीन और असदुद्दीन, कुछ तो शर्म कर लो। ये कहा जा रहा है कि इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है और बाकी इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मंदिर मस्जिद छोड़। चलिए ठीक है, बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में जब धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े कर दिए। चलिए हटा दीजिए हिंदू मुसलमान। 84 के दंगे किसके पक्ष में हुए थे, हिंदू या मुसलमान? 84 के दंगे इंदिरा गांधी को मरने के बाद जब आपने इतने सिखों को जला दिया था, जब आपने इतने सिखों को काट
और 2014 से अभी तक हमें अपना हकीकत समझ में आया। हम पूरी तरह से अपना आत्मसमर्पण करते हैं इस बीजेपी सरकार को। विपक्ष कह रहे हैं कि जो युवा है उनको मंदिर था या मस्जिद था, शिवजी थे या फवारा था, इससे मतलब नहीं है। युवाओं को चाहिए रोजगार, जिसपे कि ये सरकार बात नहीं करती। आप भी एक युवा हैं, आपको नहीं मतलब है कि वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था, नहीं जानना? जी 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 बिल्कुल मतलब है, एकदम मतलब है। धन के आधार पर इस देश के बंटवारे अगर हुए हैं तो याद रखिएगा, इस धन के आधार पर ही इस देश को बनाया जा सकता है। और दूसरी नंबर बात जो सबसे बड़ी है, बेरोजगारी। सर बेरोजगारी तो होगी ना, आप दर्जन पे दर्जन पैदा करते जाओ और रोजगार मांगो सरकार से। वहाँ किसी की आपकी सरकार थोड़ी बैठी है आपको रोजगार देने की। आपके इतने 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 बढ़ते जा रहे और उसमें से 10 है, 14 है, 15 है, मतलब नहीं है, लेकिन सबको रोजगार चाहिए। सरकार आप लोग को वहाँ रोजगार देने के लिए बैठी है? नहीं। अब अच्छी सरकार आई है, हमारे पक्ष में फैसला कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेने वाली है। अब आपको उससे भी कठिनाई होगी। क्यों? अल्लाह ताला का आदेश है, पैदाइश रुकनी नहीं चाहिए और आपको नौकरी चाहिए। कैसे मिलेगी नौकरी सर? यही है सच्चाई। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब हम अपनी हकीकत को पहचानेंगे। अपने शिव, अपने राम सब आ रहे हैं, इस देश में रोजगार भी आएगा। धैर्य रखिए, सब्र करिए। 70 साल का कचरा था सर, निकालने में समय तो लगेगा। कहा जा रहा है कि पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ के बीजेपी जो है वो देश को पीछे धकेलने का काम कर रही है, आगे ले जाने का काम नहीं कर रही। अच्छा, अगर आगे ले जाने का काम नहीं कर रही है तो आपको याद होगा अमेरिका में 2012 में जब सम्मेलन हुआ था, उस वक्त यहाँ से मनमोहन सिंह गए थे और वो ऐसे करके पीछे खड़े थे, वो सब्जी करते हुए पीछे खड़े थे, ठीक है, उनको कोई पूछ तक नहीं रहा था। और आज इस देश में ही नहीं, जबकि विदेशों में भी अगर किसी पार्टी को जीतना रहता है ना, तो वहाँ पे मोदी का बड़ा सा पुतला बनाया जाता है ताकि उसके पक्ष के लोग उनको जिताए। हमारा देश विकासशील था, आज यहाँ विकसित हो रहा है तो आपको इससे कठिनाई हो रही है। हिंदू जागरूक हो रहे हैं तो आपको कठिनाई हो रही है, और आप बात करेंगे रोजगार पे, आपको तो बात करने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या वास्तविक मुद्दे गायब है ये मंदिर मस्जिद की वजह से, जो कि जनता से जुड़े हुए हैं वो गायब है मुद्दे? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एकदम गलत बात है। इसलिए ये गलत बात है क्योंकि मंदिर मस्जिद में आज हम नहीं उलझे हैं। अगर मंदिर मस्जिद दिक्कत नहीं होती ना, तो आज हमारे असदुद्दीन और अकबरुद्दीन जो कि इतने बड़े नेता हैं, भगवान की दया से उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मस्जिद जैसे मुद्दे में अड़े हुए हैं ना। अगर आपको लगता है कि रोजगार इस देश का फैसला है तो आप छोड़ दीजिए, बोलिए सारे मस्जिद को तोड़ो और मंदिर बनाओ, अपना जगह लो, निभाओ भाईचारा। अब क्यों नहीं निभा रहे भाईचारा सर ये? और जब हमारे पक्ष में बात आता है तो उनको ये लगता है कि हम मुद्दे से भटक आ रहे हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो इस देश की युवा दोबारा मोदी को सत्ते में नहीं आने देती। इतने सारे कांड हुए हमारे देश में, अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता, न जाने कैसे हिंदुओं को मार दिया गया। उस वक्त आपको ये सब सहनशीलता की भाषा नहीं दिखती, सहनशीलता की बात नहीं दिखती। आज अगर ये सब उजागर हो रहे हैं, आज ये सारी सच्चाई बाहर आ रही है, तो आपको इसी चीज से प्रॉब्लम है सर कि सच्चाई बाहर आते आते कहीं उनका हकीकत सामने ना आ जाए, इस वजह से। विपक्ष कह रहा है कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी अफगानिस्तान बनने वाला है। हिंदुस्तान बहुत जल्द अखंड भारत बनने वाला है। अखंड भारत, हिंदुस्तान आर्यवर्त बनने वाला है। जम्बूद्वीप पे आर्यवर्त है, भरतखंड है। अब ये पूरा देश अखंड भारत बनने वाला है। आपको इसी चीज से दिक्कत है। और अगर किसी भी नेता को हिंदुस्तान से डर लगता है तो अब बेशक पाकिस्तान चले जाए, ईरान चले जाए, टिकट तो हमारी योगी सरकार दे ही रही है ना, 1-2 और एक्स्ट्रा करवा लीजिए, दिक्कत क्या है? ठीक है, आपको ये नहीं लगता कि जो लोगों की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि और महंगाई बढ़ती जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई पे कोई बात नहीं होती है, तो एक युवा कैसे देखता है महंगाई के मुद्दे? मैं युवा हूँ ना, हमारा खून गर्म है, जाहिर सी बात है हम एक समय खाकर भी ना पूरे दिन रह सकते हैं। हमारे देश में तो ऐसे भी इतने फेस्टिवल होते हैं, 9 दिन नवरात्रा होते हैं, 9 दिन 3 दिन छठ होता है, जहाँ पे एक कठिन से कठिन व्रत हमारे देश की औरतें करती हैं, जीवित रहती हैं ना। महंगाई आई है, कम खा के जीवित रह लेंगे, वो मंजूर है, लेकिन इस देश का धर्म संस्कृति अगर आज बचने पे वापस आया है तो दोबारा इसे डूबने नहीं देंगे ऐसी बेतुकियान बयान सुन के। कह रही कि महंगाई चलेगी लेकिन सरकार यही चाहिए। जी, एक समय खाना खा के रह सकते हैं, अब क्या करें? 70 साल का कचरा था, निकालने में समय तो लगा ही। जाहिर सी बात है
हमने आए दिन देखे होंगे सरकार जो कि पैसे दे के वोट खरीदते हैं। ये पहली सरकार थी जिसने नोटबंदी करके इस देश की जनता का प्यार को जीता था। ये हमारी सरकार है और इस सरकार पर शक करना मतलब अपने आप पर, अपनी आत्मा पर शक करने के बराबर है। इस देश का चौकीदार है और इस देश की चौकीदारी बहुत ही सही ढंग से कर रहा है। हमें पता है कि हमें कौन से फैसले लेने चाहिए, हमको बहुत अच्छे से पता है। और माफ करिएगा, इस देश में कोई भी ना भूखा है, ना कोई बेरोजगार है और ना ही कोई गरीब है। इस देश में भूखे वो लोग हैं जो उस देश से आए हैं। वो लोग, इस देश का आर्थिक व्यवस्था खराब हुआ है। कैसे हुआ है? बांग्लादेशी वहाँ, रोहिंग्या वहाँ, आए कहाँ? इस देश में 1 करोड़ रोहिंग्या, चना दाल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ये तो सबने बता दिया। लेकिन इस देश में 1 करोड़ रोहिंग्या हुए, ये सिर्फ बीजेपी सरकार ने बचाया है। सिर्फ बीजेपी सरकार ने ये बताया है कि इस देश में 1 करोड़ रोहिंग्या हो गए। और यही जो अपने आप को कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं नहीं, इस देश में कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं, तो इन्हीं अच्छे मुसलमानों के बीच घुसकर वो रोहिंग्या रह रहे हैं। अगर एक बार ये अच्छे मुसलमान चाहे कि इस देश से रोहिंग्या को हटाओ तो वो हटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे। गद्दारी तो आपके खून में है, आप क्या रोजगार मांगेंगे? एक आखिरी सवाल, ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे बहस कब खत्म होगी और कौन उलझा रहा है जनता को? जी, जनता उलझ नहीं रही है। अभी 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। जनता उलझ रही है या नहीं उलझ रही है, आपको उस वक्त के फैसले में पता चल जाएगा। ये सच्चाई है। और दूसरा नंबर बात कि ये फैसला कब ख़त्म होगा? ये फैसला अब ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हमें अपना हक वापस नहीं मिल जाएगा। 30,000 तो बात सिर्फ हमारी बीजेपी सरकार ने करी है कि इस देश में 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, उनको दोबारा वापस बनाया जाएगा। लेकिन इस देश ने हमारा संस्कृति 100 करोड़ मंदिर खो चुका है, हमें सब वापस चाहिए।